हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज मैंने आपके लिए 3 पायल तैयार किए हैं। दिस इज़ पायल नंबर 1, दिस इज़ पायल नंबर 2, दिस इज़ पायल नंबर 3। तो जो भी पायल से आप कनेक्ट हो रहे हो वो पायल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया होगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ जाके अपने पायल के मैसेजेस सुन सकते हो। सो एक लंबी सांस लीजिए और ये कोई एक मैसेज है जो आपको यूनिवर्स देना चाहता है। जो कुछ भी आपके लाइफ में कनेक्टेड है उसको लेके यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सेलेक्ट योर पाइल एंड गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस है और डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स वांटिंग टू लेट यू नो। डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि तुरंत ही नए कुछ शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू फाइनेंस। आपके फाइनेंस को लेके कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस की ग्रोथ होने वाली है। और आपके लाइफ में देर इज़ अ स्पार्क इन योर लाइफ, देर इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस। आपको एक और गाइडेंस है कि अननेसेसरी आप किसी उलझनों में मत पड़िए, किसी फाइट्स में मत पड़िए, किसी के ड्रामा में आप मत इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि सब लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो आपको किसी और के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ड्रेन नहीं करनी है। तो आपको थोड़ा ये जो फाइट्स है, झगड़े हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ सही है, मगर आप अगर अननेसेसरी किसी से फाइट में इन्वॉल्व हो जाओगे तो वो आपका ड्रेन करेगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू कीप यू स्टक, दैट इज़ गोइंग टू कीप यू फील बैड अबाउट थिंग्स। सो ये सब उलझनों में आपको उलझना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करे, आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। सो रिलेटेड टू दिस देयर इज़ सम डिवाइन guidance additional, and let's see what the guidance is. So swimming, this is such a beautiful card and this such beautiful picture that you see. And there are animals here, there are birds here, there is water here, and someone who is inside the water. So let's check, देखते हैं कि इसके पीछे क्या मैसेज है। तो डिवाइन आपको कह रहा है कि सेलिब्रेट सक्सेस। सो देयर इज़ सम सक्सेस कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई तो सक्सेस आने वाला है आपके पास, तो उसके लिए सेलिब्रेट कीजिए, ये कह रहे डिवाइन। तो और मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ टेलिंग यू वेल डन, यू हैव स्वम बियॉन्ड ऑब्स्टिकल्स इन प्योरेस्ट ऑफ योर गोल्स एंड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ हाई अचीवमेंट। तो यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, वेल डन बोल रहा है और कह रहे हैं कि आपने अपने सारी अड़चनों को क्लियर करके आपके गोल्स के करीब पहुंच चुके हो। और ऐसे अपने जो अचीवमेंट के पास पहुंच चुके हो जिसके आपको अंदाज़ा नहीं है शायद। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग वेल डन, यू आर नाउ इन अ वेल अर्नड स्लिप स्ट्रीम ऑफ सक्सेस एज यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पर्पस। तो आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक ऐसी पड़ाव में पहुंच चुके हो जहाँ पे सक्सेस आपको फॉलो कर रहा है। तो फोकस करिए अपने आप पे और आपके गोल्स पे, आपके पर्पस पे। तो आप बाकी लोगों के झगड़ों में मत इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करिए और अपने सक्सेस और अपने कामों में आप ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको बहुत एक सक्सेस आने वाला है या आ चुका होगा। तो उसको लेके आप आगे बढ़िए, आप उसको लेके फोकस करिए, तो आपके लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।
वेलकम पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं। डिवाइन ये कह रहा है कि फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बढ़ते बढ़ते रुक गई है, कुछ जो आपने एफ़र्ट डाले हैं वो पूरी नहीं हो रही है, कहीं पे आके आप रुक चुके हो, स्टैग्नेंट हो और आप थोड़ी सी चिंता में हो कि किस तरीके से आगे बढ़ूँ उसको लेके। तो ये सब चिंताएं आपको परेशान कर रही है, ओके। और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, पर फिर भी चिंता है आपको आगे बढ़ने को लेके कि होगा कि नहीं, कब होगा, ये सब वरी आपको परेशान कर रहे हैं। तो यूनिवर्स एक और चीज़ कह रहे हैं कि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत पावरफुल हो, आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप एक शेर को भी काबू में ला सकते हो, या एक शेर से भी आप काम निकलवा सकते हो। आप इतने पावरफुल हो, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया हुआ है ये स्ट्रेंथ के साथ। और आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हो और आप वो सब कुछ जानते हो, जिसकी वजह से आपको अपने कंडीशन का रास्ता निकल के आ सकता है। सो यू हैव द स्ट्रेंथ, जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। और कभी कभी तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू हैव पेशेंस। एंड आपको अपना कार्य करते जाना है, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली करते जाइए और अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके पास वो सारे स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस के लिए, ओके। तो आप चिंता मत कीजिए, यूनिवर्स ये कह रहा है कि यूज़ योर स्ट्रेंथ एंड टेम द लायन, ओके। टेम लायन मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस उसको भी ये कहा जा सकता है कि वो बहुत विवरी हो रहा है, मतलब बहुत ही भटक रहा है इधर, तो उसको कंट्रोल में लाइए, बिकॉज आप में वो ताकत है। या फिर ये किसी व्यक्ति भी के लिए भी हो सकता है कि आपको लगता है कि बहुत आपको ओवर पावर कर रहे हैं, तो आपके पास वो ताकत है जिसको आप यूज़ करो, ओके। Divine is telling you some. Let's see what the extra message, divine message is there for you. So tears. This is a beautiful image. बहुत सुंदर ही ये कार्ड है, जहाँ पे टॉर्टॉइज दिख रहे हैं, शेल्स दिख रहे हैं और एक सी में से एक लेडी दिख रही है जिसके हाथ में शेल्स है और बेसिकली सी के अंदर है, अंडर वाटर दिख रहा है। तो लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस बिहाइंड दिस टीयर्स। तो डिवाइन आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इमोशनल रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को। तो मैसेज ये है कि अलाउ योर टीयर्स टू फ्लो, अपने आंसुओं को बहने दो। Show love and care for yourself by acknowledging and revealing your true feelings। मतलब अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, और इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके। अपने टीयर्स को एक्नॉलेज करना, उसको बहने देना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तभी हम अपने आप से सच्चाई के साथ जी सकते हैं, मतलब अपने आप को फेस करके जी सकते हैं। तो हॉनर एंड ट्रांसफॉर्म योर इमोशंस टू मेक स्पेस फॉर मोर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो जब हम टीयर्स को बहने देते हैं, हम काम डाउन हो जाते हैं, हमारे इमोशंस को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, और तब जाके हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर हो पाएगी। क्योंकि इमोशंस जब तक आप होल्ड ऑन करके रखोगे तो बहुत सारी चीज़ों का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहीं पे आप अटके रहोगे। सो इमोशंस को फ्लो होने देना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो अगर कोई इमोशंस हो किसी चीज़ को लेके तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इमोशंस के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। जबकि आप में इतना स्ट्रेंथ है, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी करेजियस एंड यू हैव एवरीथिंग इन यू टू मूव अहेड। मगर कुछ इमोशंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या तो आप फ़िलहाल किसी चीज़ को लेकर आप बहुत दुखी हो,
जिस वजह से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो सारी ब्लॉकेजेस आप जब रो के निकाल दोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप काम डाउन हो जाओगे और आप अपने आप के साथ एक सच्चे तरीके से आप जी पाओगे, अपने ट्रूथ को फेस कर पाओगे, और उसके बाद जब आप अपने ट्रूथ को फेस कर पाओगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, गॉड इज़ ऑलवेज देयर विथ यू, ब्लेसिंग यू, वांटिंग यू टू नो दिस कि आई एम देयर विथ यू, गॉड इज़ टेलिंग यू। ओके, सो डोंट यू वरी एट ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है ये कार्ड्स में, डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हो, फाइनेंस को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको ऐसा लगता है यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ मैं करूँ, तो आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आप क्लैरिटी नहीं है फाइनेंस को लेके। ओके, तो आपको किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का एडवाइस लेना चाहिए, किसी एक जिसको सब चीज़ों का नॉलेज हो या जिसने ये सारे पड़ाव पार किए हैं, जो वाइज़ हो, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको एडवाइस लेना है जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं इसके बारे में। तो आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, जो आपको गाइड कर सके, या इवन यू कैन टेक अ काउंसलिंग फॉर how to go about your finances from someone whom you know, who is close to you, who is near you, around you, and who has the experience, जिसको ये एक्सपीरियंस है पैसे को लेके, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति से आपको एडवाइस मिल सकता है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये चीज़ आप ही समझ सकते हो कि कौन है आपके पास में जिससे आप ये एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पास बहुत सारे इंसाइट्स है, क्योंकि उन्होंने इतना सीखा है लाइफ में कि इनको मालूम है। ये हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपके माँ बाप हो, आपके फादर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके करीब हो। ओके, सो उनका गाइडेंस आप लीजिए, आप कंफ्यूज होके मत घूमिए, बिकॉज़ जैसे आप उनके गाइडेंस लोगे आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूँ या किस तरीके से फाइनेंस को लेके आगे बढ़ूँ। सो लेट्स सी व्हाट द एक्स्ट्रा मैसेज डिवाइन वांट्स टू गिव यू। यूनिवर्स क्या एक्स्ट्रा मैसेज दे रहा है। हेल, such a beautiful card it is. Hail, this looks like a Japanese girl standing with an umbrella. एक अम्ब्रेला के साथ जापानीज गर्ल खड़ी है। यिन यान का मैसेज साइन है। यिन यान मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टुगेदर, एंड देयर सम हेल गिर रहा है, ओले बोलते हैं ना, हेल। ओके, एंड देयर इज ब्यूटिफुल trees and colorful trees, as well as green bamboo trees. So let's see what the message is. और ये हेल को अपने हाथ में लिए खड़ी है। So beautiful. तो डिवाइन आपसे ये कह रहा है कि सडन इम्पैक्ट। ओके, सो सडन इम्पैक्ट के पीछे मैसेज ये है कि ब्रेस योर सेल्फ, यू मे बी इन फॉर अ सडन शॉक। मतलब कुछ एक सडन शॉक आपको लगने वाला है, तो अपने आप को अपने पास ले लीजिए, मतलब अपने आप को संभालिए आप, क्योंकि कुछ एक सडन इम्पैक्ट शॉक लग सकता है आपको। वेदर यू perceive this swift action from the universe as a welcome experience or not,
नो दैट इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब कभी कभी जो हमें चीज़ें फ़िलहाल थोड़ी सी ऐसे लगती है कि ये क्यों हुआ मेरे लाइफ में, ये कितना भारी है मुझ पे, ऐसा आपको लगता है कभी कभी। तो आपको ये समझना है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स शॉक बना के लेके आता है हमारे लाइफ में, इसको अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये चीज़ें आगे जाके आपको पॉजिटिविटी के लिए आया है। क्योंकि फ़िलहाल आप वो इतने डेस्परेट हो जाते कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूं, ये मुझसे कैसे होगा। तो आपको समझना है कि यूनिवर्स जो हर चीज़ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके आता है, जो आपको लगता है कि बाबा ये तो कितना बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, मगर आपको समझना है कि हर एक बुरा चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है, आपको ये बेहतर जगह पे लेके जाने के लिए, बेहतर सिचुएशन में लाने के लिए हुआ जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें बुरी लगती है फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल के लिए, मगर वो बहुत ही एक अच्छे पोजीशन में आपको लेके जाएगा जो भी सिचुएशन है। तो आप इसमें चाहे जो कुछ भी शौक आए, आपको इसमें एकदम पॉजिटिवली रहना है और जस्ट पेशेंटली वेट करना है कि व्हाट इज़ इट दैट द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू मेरे लिए क्या लेके आया है। ओके, तो आपको समझना है कि पेशेंस रखना है आपको, और शौक होगी तो भी आपको टूटना नहीं है। डोंट ब्रेक योर सेल्फ, जस्ट बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट। यू नो दैट वट एवर हैज़ कम, दिस शॉक इज़ गोइंग टू बिल्ड यू अप लाइक नेवर बिफोर। ओके, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि दिस मे बी रिगार्डिंग some major important in your life. So universe is telling that take your decisions with the help of someone known to you who is elderly and who has experience, and don't worry about the shocks that may come to you, because universe is with you, God is with you as everything. Okay, भगवान आपके साथ सब बन के हैं, सब लोगों के ज़रिए, या हेल्प इज़ कमिंग टू यू। ओके, हेल्प इज़ कमिंग टू यू। देर इज़ अम्ब्रेला। अगर हेल दिया है तो अम्ब्रेला भी दिया है भगवान ने, तो आपको ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ देखना है। अगर अंधेरा दिया है तो रोशनी भी दिया है भगवान ने। सो दिस एवरीथिंग इज़ इन अ बैलेंस्ड वे। सो यू नीड टू नो दैट व्हेन देयर इज़ समथिंग you feel that is bad, there is something that good going to come into your life. Okay, तो ये यिन यान की एनर्जी है कि you have to know that everything is in balanced for you to learn. आपको सीखने के लिए आया ये कुछ भी है, जो कुछ भी आ रहा है, तो अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें हैं, ये सब बैलेंस में चलता है। ओके, सो अगर बारिश दिया है तो छाता भी दिया है, ये समझना है आपको। अगर हेल दिया है तो भी छाता दिया, मीन्स यू हैव गॉट प्रोटेक्शन विथ यू। गॉड हैज़ गिवन यू टूल्स, ठीक है, टूल्स, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक एडवाइस। और अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये बहुत भारी है आप पे, तो यू कैन टेक काउंसलिंग ऑल्सो। ओके, किसी से काउंसलिंग ले लीजिए, किसी से बात करिए इस बारे में, ताकि आपका मन हल्का हो जाए और आपको सही रास्ता मिले। और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को भी लेके, ना फाइनेंस को लेके, ना किसी पर्सनल बातों को लेके। आप किसी से बात करिए। आपका गाइडेंस ये है कि यू नीड टू टॉक टू समवन whom you trust, where you can get good advice and you can get some peace of mind for the time being. God bless you. Always stay blessed.